हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HS7 फिजिक्स। आज से हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो वीडियोस हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ऑल स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स और CBSE बोर्ड्स के लिए। ठीक है, दूसरा जितने भी वन डे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। वन डे एग्ज़ाम्स लाइक NDA, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर SSC एग्ज़ाम्स। और बच्चों का जो काफ़ी मोस्ट रेपुटेटेड एग्ज़ाम्स है वो है नीट और जेई। ठीक है, उनके लिए भी हमारी ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करके बच्चों को एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये वीकली आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो +1 की फिजिक्स के लेक्चर्स भी मैं साथ के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? दूसरी बात, आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट ऑफ क्लास 12th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर NCERT के 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन राइज यही होता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टैटिक चार्ज के साथ डील करती है। ठीक है, लाइक दैट ब्रांचेज ऑफ ट्री। जैसे ट्री को हम जो मान सकते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट। उसी के ऊपर डेफिनेशन है क्या? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो रुके हुए चार्जेस के साथ डील करती है। इन माई वीडियोज देर इज अनदर बेनिफिट दैट जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनको या जो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। क्लियर? दूसरा, बच्चे साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो वहीं पे नोट करो। इन नोट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप साथ के साथ नोट करें। सेकंड, देखिए इसमें चलो, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होते हैं? चार्ज जो कि मूव नहीं करते। नाम से ही आपको आइडिया होगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, यानी जो चार्जेस मूव नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। अनदर वन, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस कराती है किसको? फोर्स को। कैसे? अनदर मैटर की प्रेजेंस में। कब? जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर ट्रांसफर होते हैं। सिंपल वे में डेफिनेशन को याद करो। ठीक है। दूसरी, अगर आपको ये डेफिनेशन टिपिकल लगे या फिर बड़ी लगे तो आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हो। दूसरा, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, यानी चार्ज मैटर के साथ एसोसिएट करती है, साथ रहती है। ठीक है, ड्यू टू विच प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज मोशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब वो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, और फिर मतलब जब मोशन में होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, वो अलग कंसेप्ट है, वो आगे बताऊंगा मैं इनके बारे में। ठीक है, तो आप बस अब के लिए इतना ही लर्न करो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद कि चार्ज इज कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है या कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। एंशेंटली मतलब पुराने टाइम में इसको बोलते थे विट्रस। दूसरा है नेगेटिव चार्ज, जिसको एंशियंट टाइम में बोलते थे रेजेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इन तीनों कंसेप्ट, सॉरी चारों कंसेप्ट को अच्छे से सीखिएगा आप। अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तब हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलेंगे?
न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, यानी जिस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तब हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। दैट्स पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ये बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी करेगी तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर ये बात। सेकंड कंसेप्ट इसी के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं तो उसका मास क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब इस पॉइंट पे आइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कहीं से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन आए हैं, कुछ ना कुछ आया है, कुछ ना कुछ आया है, तो मास क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर, डन। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर ना लॉस करे ना गेन करे तो बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, बराबर। अब मैंने मास का कंसेप्ट बताया आपको, मास इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या फिर क्या किए, गेन किए, वो मल्टीपल होगा मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। यानी चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, कैसा होता है, मिनिमल, यानी कम होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मास चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जो काफ़ी स्मॉल होगा। स्मॉल डेल्टा किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए। क्लियर। अब आता है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यूनिट्स ऑफ चार्ज में देखिए, अब दो टाइप्स की यूनिट होती हैं। पहले तो तीन थी, CGS, MKS और FPS। फिर बाद में इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ, फिर कमेटी के बाद में आया क्या कि SI यूनिट और जो CGS यूनिट है उसमें डिवाइड कर दिया। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम, या फिर जिसको वो क्या बोल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्लियर। अब ये बोलोगे सर एम्पियर सेकेंड कहाँ से आया, आपको पता है क्लास 10th या करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट, पता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो IT। ठीक है, तो आई की यूनिट, आई स्टैंड्स फॉर करंट, एम्पियर होती है, टाइम की सेकंड। क्लियर। तो चार्ज यूनिट क्या होगी, एम्पियर सेकंड। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी है, स्केलर। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, प्रैक्टिस वे में या फिर हम बोल सकते हैं, जो ये चार्ज है कूलम में दिया होगा, ये डायरेक्ट कूलम में ना दे करके आपको मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इनमें दे सकता है। क्लास 11th में आपने एक टेबल पढ़ी होगी कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, ऊपर जाओगे तो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, बाकी एक बार उसको रिकैप कर लेना इस टेबल को, ये काफ़ी काम आएगी आपको। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की दो यूनिट है। सीजीएस सिस्टम के अंदर की क्या है, दो यूनिट। एक तो सीजीएस सिस्टम के अंदर होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन और ESU। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के अंदर एब्सोल्यूट कूलम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर। अब ये प्रथा तो फिजिक्स के अंदर चलती ही आई है कि SI और CGS सिस्टम की, सॉरी, CGS यूनिट के बीच में रिलेशन, संबंध क्या स्थापित किए उन्होंने। तो चलिए पढ़ते हैं।
रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको पता है ये तो क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, क्या है SI यूनिट ऑफ चार्ज, और ये वाली क्या है CGS यूनिट। CGS में भी कौन सी सिस्टम की, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की। ये क्या है CGS किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की। क्लियर। तो 1 कूलम बराबर है 3 × 10⁹ ESU, या फिर इसको स्टेट कूलम बोल सकते हैं, और 1/10 ऑफ EMU। तो ये रिलेशंस आप याद कर लेना, ठीक है, इसमें कोई समझाने लायक बात भी नहीं है, ठीक है। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, तो इसको लेके यहाँ पे लेके जाओगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ स्टेट कूलम क्या जाएगा, ठीक है। तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 3.3 10⁻⁻10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज की, उनका रेशियो कितना होता है, 3 × 10⁻⁻10, 3 × 10⁻⁻10। ये रिलेशन भी आप याद कर लेना। और नेक्स्ट 1 एम्पियर आवर किसके बराबर होता है, 3600 कूलम के बराबर। और जो फेराडे, जो लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज की, एक फेराडे कितने कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के, ठीक है, या 96,500 कूलम। क्लियर। और जो अब लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होगी, ठीक है, लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट यूनिट भी चार्ज होगी। बड़ा कब है वो, कोई भी चीज़ है वो बड़ी कब है, जब छोटी एग्जिस्ट करती है तभी तो बड़ी है। कंपैरिजन तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड फेराडे, नॉट फेराड। फेराड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ें, मतलब पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे 1 कूलम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।